नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी लोकनायक प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाथ का पंजा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है बहुदलीय। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। काशीराम। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बनी। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी बनी, 1977 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है संस्कृति राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। ऑप्शन नंबर ए सही, 1885 में। प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर प्रश्न वही पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है और यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है,
समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायुमंडल, वायुमंडलीय थे। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। प्रश्न है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, सूखे के बचाव से एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना, वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि वर्षा का जो पानी पड़ता है उसे संग्रह करना, एक जगह जमा करना। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणता वाली कौन नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषियों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषियों से जुड़ी है? 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास। ऑप्शन नंबर बी सही है, कपास के लिए। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनसंख्या। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक है? 6 सेल्सियस डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है?
14 करोड़, 14 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 करोड़ हेक्टेयर। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए थे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें और अच्छे से सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।